हेलो गाइस, आई एम संतोष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। आज की क्लास में हम हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हायर परचेज होता क्या है? हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज इज़ अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट परचेजिंग। हम कोई भी आइटम जब हम उसे क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो उसे हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। क्या होता है अगर हम हायर परचेज सिस्टम से कोई मशीनरी एसेट खरीदते हैं तो क्या होता है जब हम कोई एसेट खरीदते हैं हायर परचेज सिस्टम से। जब हम हायर परचेज सिस्टम से कोई एसेट खरीदते हैं तो उसकी जो पेमेंट है वो हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करते हैं। एंड जब हम कोई एसेट हायर परचेज सिस्टम पे ख़रीदते हैं तो वो एसेट हमें उसी टाइम मिल जाती है, बट हमें ऑनरशिप जो है वो नहीं मिलती है। ऑनरशिप हमें सभी इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद मिलती है। हमने कोई कार ख़रीदी है, सपोज़ करते हैं हमने एक कार ख़रीदी है, वो भी हायर परचेज सिस्टम से। जब हमने हायर परचेज सिस्टम से कार ख़रीदी है तो सपोज़ करते हैं हमने उसे चार इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो कार है वो हमारे पास आ चुकी है, बट जब हम इसकी सारी इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे उसके बाद हमें कार की ऑनरशिप मिलेगी। हमें कार की ऑनरशिप तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम ये सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, और ये सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमें कार की ऑनरशिप मिलेगी। ये एक मेन पॉइंट है कि हम जब कोई एसेट जो है उसे हायर परचेज सिस्टम पे ख़रीदते हैं तब उसकी ऑनरशिप जो है हमें वो सभी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मिलती है। दैट्स अ पॉइंट। तो बात करते हैं इसे कॉन्सेप्ट की। इसमें दो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट, हायर परचेजर। हायर परचेजर को HP भी बोलते हैं। हायर परचेजर वह व्यक्ति होता है जो एसेट परचेज करता है। एंड सेकंड वन इज हायर वेंडर। हायर वेंडर वो होता है, वो आदमी होता है जो एसेट को सेल करता है। हम मान लेते हैं हमने एक कार जो है हायर वेंडर ने हायर परचेज को सेल की है। जो एक कार है वो इस पर्सन के लिए हो गई एसेट। हायर परचेज सिस्टम से हायर वेंडर ने ये कार इस पर्सन को बेची तो इसके लिए जो ये कार है ये एसेट हो गई। ओके, इसके लिए तो ये इस पर्सन के लिए तो ये एसेट हो गई और इस पर्सन के लिए ये सेल हो गई। अब चाहे ये पर्सन जो है इसका यूज़ अपने पर्सनल वर्क के लिए करे चाहे किसी के लिए भी करे, बट इसने खरीदी है तो इसकी एसेट है। जब इसने जो एसेट है मतलब जो कार है उसे ख़रीदा है तो उसी समय इस बंदे को उसकी पोजीशन उसे मिल गई है। मतलब उसने एक एग्रीमेंट साइन किया और उसे उसकी कार मिल गई है, बट उसे ऑनरशिप नहीं मिली है। ऑनरशिप कब मिलेगी? जब वो इसकी सारी इंस्टॉलमेंट को पे कर देगा। सारी इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद ही इसे ऑनरशिप प्रोवाइड होगी। बेसिकली जो ये पर्सन है, इस पर्सन को कार की, ये जो कार है उसकी इसे पोजीशन तो मिल गई है, बट जो इसे ऑनरशिप है वो इसे नहीं मिली है। ऑनरशिप कब मिलेगी? ऑनरशिप सभी इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद मिलेगी। सभी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इसे कार की ऑनरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सपोज़ करते हैं जो कार की इंस्टॉलमेंट है
जो कार की इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी है, सपोज करते हैं वो है इंस्टॉलमेंट, वो है 4 ईयर की, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो आफ्टर पेइंग 4 इंस्टॉलमेंट उसे कार की ओनरशिप मिल जाएगी। बट अभी उसने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, तो सिर्फ उसे कार मिली और उसकी पोजीशन मिली है, और उसे ओनरशिप नहीं मिली है। सो ऐसा तो नहीं कि कार जो है उसे हम जो ये पर्सन है वो ऐसे ही फ्री में ले लेगा, उसके लिए उसे कुछ तो पे करना होगा। सो जो उस टाइम जो पेमेंट हुई है, एक्चुअल पेमेंट, उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। डाउन पेमेंट, इस डाउन पेमेंट पे जो इनिशियल पेमेंट की है हायर परचेजर ने हायर वेंडर को, उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। अब जो डाउन पेमेंट है, सो डाउन पेमेंट कितने भी हो सकती है। लाइक जब हमने हमारी कार की जो एक्चुअल कॉस्ट है मान लेते हैं वो 10 लाख है, ठीक है। सो 10 लाख का उसने डाउन पेमेंट दिया होगा, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए। सो इस 1 लाख रुपए में जो इस डाउन पेमेंट देके इसने कार पोजीशन कर ली है। सो उसके बाद इसे जो है वो पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की। सो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कैसे करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जब हमने डाउन पेमेंट पे कार ली है, जब हमने डाउन पेमेंट पे कार खरीदी है, बाय की है, सो इस पे हमने डाउन पेमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। इस पे हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। बट जब हम यहाँ पर हम अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देंगे तो इंस्टॉलमेंट के साथ हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे। ओके, जो पहली इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे पे करेंगे उसके साथ हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पे करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट है वो हम कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के। प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट था हायर परचेज सिस्टम का। अब बात करते हैं इसके जर्नल एंट्री की। ओके, जर्नल एंट्री की बात करते हैं हायर परचेज। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जनरल एंट्री डिस्कस करने से पहले हम इसके गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ट्रेडिशनल रूल्स या फिर क्यों कहें गोल्डन रूल्स को देख लेते हैं। ये इस टाइप से होते हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, गलती से यहाँ पे लिख क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड ऐसे थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, एंड जो क्रेडिट है ऑल इनकम्स एंड गेन। एंड इसी टाइम हम मॉडर्न रूल को भी देख लेते हैं एक बार। मॉडर्न रूल्स इस प्रकार होते हैं। असेट, व्हेन असेट इज इंक्रीज विद डेबिट एंड व्हेन असेट इज डिक्रीज विद क्रेडिट। एंड liability, when liability is decrease with debit and asset, जब इनकम एंड रेवेन्यू डिक्रीज होता है हम डेबिट करते हैं, जब इंक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं। उसी प्रकार एक्सपेंस जो है वो बिल्कुल एसेट की तरह होता है। जब वो इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होता है उसे क्रेडिट करते हैं। इक्विटी एंड कैपिटल डिक्रीज, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट। ओके, अब बात करते हैं जनरल एंट्री की। लेट स्टार्ट द जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री हमारी आती है व्हेन डाउन पेमेंट इज ड्यू।
व्हेन डाउन पेमेंट इज ड्यू। सो जब भी हम हायर परचेज सिस्टम में कोई भी असेट खरीदते हैं इस टाइम पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और हमने अभी देखा था लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है। सो देखते हैं। जब हमने असेट बाय की है तो हमारे पास असेट इंक्रीज हुई है। असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इंक्रीजिंग, दैट्स वाई द हायर वेंडर इज क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन गुड्स आर सोल्ड अंडर हायर परचेजर। ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ओके, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, बिकॉज हायर परचेजर जो है वो होता है डेटर होते हैं हायर वेंडर के लिए। डेटर जो होते हैं वो एसेट होते हैं। एसेट इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई हायर परचेजर इज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट जो हायर वेंडर की रेवेन्यू होता है, एंड जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, दैट्स वाई द टू सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है व्हेन डाउन पेमेंट इज पेड। और जब भी पेड की बात आती है तो हमारे माइंड में पॉइंट आता है कैश। जब भी कैश जाता है ही ऑल्सो क्रेडिट। बिना सोचे समझे हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सी द जनरल एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, जो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी वो यहाँ पर पे हो रही है, दैट्स वाई हायर वेंडर अकाउंट इज डेबिट, बिकॉज जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है यू ऑल्सो डेबिट इट। हायर वेंडर अकाउंट इज डेबिट एंड कैश आर गोइंग आउट, दैट्स वाई ही वाज क्रेडिट। इसीलिए कैश को हमें क्रेडिट टू कैश में किया है। ओके, व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, we receive the cash, that's why cash account debit to higher purchaser account। मॉडर्न अप्रोच में जो है कि जो एसेट है वो इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इट्स क्रेडिट। ओके, यहाँ पर दोनों चीज़ देखी जा सकती हैं। रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, दैट्स वाई इट वाज डेबिट, एंड मॉडर्न अप्रोच एसेट इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई इट वाज क्रेडिट। ओके, अब देखते हैं हमारी थर्ड एंट्री व्हेन द इंस्टॉलमेंट ड्यू। जब भी ड्यू की बात आती है, व्हेन द इंस्टॉलमेंट ड्यू, यहाँ पर अगेन ड्यू आया, मतलब हमारी लायबिलिटी अगेन इंक्रीज हो रही है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, हमने डिस्कस किया था व्हेन वी पे इंस्टॉलमेंट। वहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहली, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों ही जोड़ी जाएंगी, दैट्स वाई यहाँ पर असेट की वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों जोड़े गए हैं। ओके, यहाँ पर असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और इंटरेस्ट जो है वो है एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है हम डेबिट करते हैं, दैट्स वाई इंटरेस्ट इज डेबिट एंड टू हायर वेंडर अकाउंट। ओके, हायर वेंडर अकाउंट जो है, इसे पे कौन करेगा? हायर वेंडर, दैट्स वाई टू हायर वेंडर अकाउंट। ओके, सॉरी, टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर इज क्रेडिटर, जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। ओके, दैट्स वाई हायर वेंडर इज क्रेडिट। ओके, व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू,
Okay, so when installment is due, hire purchaser account debit to interest account. Same thing. Hire purchaser is debtor. Debtor किसी पर्सन के लिए asset होती है. When asset is increasing, it was debit. Okay, and interest जो है हमारी वो income है. When income is increase, we credit that. That's why he credit हुआ है. So hire purchase account debit to interest account. Okay, I hope you understand. So next entry देखते हैं. When installment is paid, हमने कहा था जब भी पेड की बात आती है वहाँ पर हम डायरेक्ट कैश को क्रेडिट कर देते हैं. दैट्स वाई. सो देखते हैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो यहाँ पर हायर वेंडर डेबिट क्यों है? बिकॉज डेबिट द रिसीवर. व्हेन सो जो हायर वेंडर है वो रिसीवर है. दैट्स वाई इट वाज डेबिट. And to cash account, cash is going out, that's why it was credit. Okay, और कैश जब भी जाता है तो क्रेडिट कर दिया जाता है. That's why to cash account is credit. Okay, when installment is received, when cash is received, cash is coming in real account, so that's why cash account is debit to hire purchaser account. Why hire purchaser account is credit? Because credit the giver. So cash account, so जो कैश है वो हमें हायर परचेजर से मिला है. सो देने वाला बंदा यही है. दैट्स वाई ही वॉज क्रेडिट. ओके, सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री की ओर. व्हेन डेप्रीसिएशन इज चार्ज. सो डेप्रीसिएशन कौन चार्ज करता है? हु हैव अ असेट. जिसके पास असेट होती है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है हर साल पे. सो हायर परचेजर जिसके पास असेट है ही चार्ज डेप्रिसिएशन. एंड हायर वेंडर के पास कोई असेट नहीं है. दैट्स वाई ही हैव नो एंट्री. ओके, सो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ? Because depreciation is loss, so debit all losses and expenses. That's why depreciation account is debit to asset account. And to asset account क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज asset की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है. That's why asset is credit. Okay, so next entry है for transfer of interest and depreciation both. So इसकी एंट्री क्या है ये देख लेते हैं एक बार हम. टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट क्यों किया गया है? बिकॉज सो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट जो होता है उससे हम हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाते हैं. दैट्स वाई इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट. एंड फॉर क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट, सो जो हायर वेंडर है यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं. हायर परचेसर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा. बट यहाँ पर इंटरेस्ट जो हायर परचेसर के पास जो इंटरेस्ट था वो एक्सपेंस था. एंड जो हायर वेंडर के पास एक्सपेंस है, सॉरी जो इंटरेस्ट है वो इनकम है. व्हेन इनकम इंक्रीज इट वाज डेबिट. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बस. सो ये तो था हमारा जनरल एंट्री. सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके.